Welcome all of you to our channel Mad4Tech. If you like our videos, then subscribe our channel and hit the bell icon. दोस्तों, आज अगर इंसानों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना विकास किया है तो उसमें हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ है। अपनी इस बुद्धि के बल पर इंसानों ने कई आविष्कार किए हैं और यह बताने वाली बात नहीं है कि हर आविष्कार ने मनुष्यों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। जब कंप्यूटर बने थे तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि हम भविष्य में स्मार्टफोन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे किसी भी काम को करने में बहुत मदद करता है। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक नए अलग स्तर पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने एआई कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। इसका मूल और मकसद ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाना था जो इंसानों की तरह सोचकर किसी समस्या का समाधान निकाल सके। लेकिन कई दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि टेक्नोलॉजी में इस तरीके के डेवलपमेंट मशीनों को सुपर इंटेलिजेंट बना सकते हैं, जो कि आगे चल के मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग इंसानों के लिए कितनी फायदेमंद होगी, यह तो आने वाला भविष्य ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल हम अभी आपको कुछ बताने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभिप्राय यह है कि एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो जो खुद सोचने और समझने की और चीजों को अंजाम देने में सक्षम हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म को सर्वप्रथम 1955 में जॉन मैकार्थी ने उछाला था। इन्हीं फादर ऑफ एआई कहा जाता है। 21वीं सदी में हम चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर प्रवेश कर रहे हैं, तो एक अहम सवाल उठता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी बौद्धिकता को पीछे कर सकता है? इस सवाल पे कई बड़े बुद्धिजीवियों का मानना है, हाँ, ऐसा हो सकता है। सदी के महान वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवों को दौड़ में पीछे कर देगा। वहीं अगर एलन मस्क की बात की जाए तो उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बुरी दोनों चीजें साबित हो सकती है। इंसानी दिमाग पैटर्न समझने में काफी तेज होता है। इंसानों की यही काबिलियत उसे बाकी जीवों से अलग बनाती है। इसी पैटर्न को समझने की ताकत ने विकसित सभ्यताओं और आविष्कारों को जन्म दिया है। पैटर्न समझने की यही शक्ति अब हम मशीनों को देने जा रहे हैं। इससे एक बड़ा खतरा उभर सकता है। इंसानों का मस्तिष्क एक सीमित मात्रा में ही सूचनाओं को एकत्रित करता है। उसी सूचनाओं के दम पर वह नए रास्तों को तलाशता है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इस मामले में इंसानों से कहीं ज्यादा वो आगे हो सकता है। उसके पास अनंत मात्रा में डेटा संग्रह करने की क्षमता होगी और जितना ज्यादा उसके अंदर डेटा होगा वह उसे प्रोसेस करके उतना ही बड़ा परिणाम निकालेगा। भविष्य ही अब तय करेगा यह परिणाम इंसानों के उद्देश्यों से मेल खाते हैं या नहीं। एक लोकप्रिय गेम का नाम है अल्फा गो। इस गेम में इतने पॉसिबल मूव्स हैं जितने शायद हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में एटम्स भी नहीं होंगे। 2017 में इस गेम से जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना सामने निकलकर आई थी। गूगल के एक एआई डीप माइंड ने इस गेम की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हरा दिया था। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने बताया कि इस दौरान डीप माइंड करोड़ों मूव्स को एलिमिनेट करके ऐसे पॉसिबल मूव्स को चला रहा था जिसे देखकर सामने बैठा विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चकित हो जा रहा था। इस घटना ने वैज्ञानिक जगत में एक नई बहस छेड़ दी। डीप माइंड के पास गेम से जुड़ी कुछ जानकारी के बल पर उसने सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हरा दिया। वही भविष्य में जब कभी किसी हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मानव जाति के इतिहास का वह सारा ज्ञान आ जाएगा जिसे हम अपनी क्रमागत उन्नति में बटोरा हुआ है हमने, तब क्या होगा? हम इस समय चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहे हैं। मौजूदा दौर में मशीन लर्निंग पर ज्यादातर कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी शुरुआती विकास हो रहा है। शुरुआती विकास में ही इसके कई हैरत अंगेज परिणाम दिखने को आ रहे हैं। समय समय के साथ इसके इंटेलिजेंस की क्षमता तेजी से बढ़ रही है। MIT के एक प्रोफेसर मैक्स टेगमार्क द्वारा लिखी पुस्तक लाइफ 3.0 की माने तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस सदी के अंत तक मानव बुद्धिमत्ता को पछाड़ देगा। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्देश्य ही निश्चित करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा। अगर मानव उनके उद्देश्यों में बाधा बनते हैं तो वह उनका सफाया भी कर सकते हैं। ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या हो सकता है। हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैड4टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए।